गोवर्धन पूजा का विधि विधान बताइए कि जैसे गोबर लाने से लेकर के और जो पूजन तक का क्या विधि विधान होता है। देखो, गोवर्धन की पूजा का सबसे पहला विधान ये है कि सबसे पहले इसमें जो गोवर्धन के लिए गोबर एकत्रित किया जाता है गाय और भैंसों का। अच्छा पंडित जी, इसमें क्या कोई ये है कि 1 किलो लाए 10 किलो लाए? ये अपने यहाँ की संभाई है कि आप कैसा बनाती हैं। अच्छा, आप प्रभु की आकृति कैसे देती हैं। अच्छा, उसमें आस्था और विश्वास के संग में इस त्योहार को मनाने का पर्व है जी। इसकी पुरानी कथा है कि भगवान इंद्र जो है वो ग्वालों से चिढ़ते थे, उनसे टैक्स लेते थे भोजन इत्यादि का। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता लगी कि आखिरकार आपका शोषण क्यों किया जा रहा है, आप इस पूजा को बंद करो, इस बात से भगवान इंद्र जो है चिढ़ गए। उन्होंने वहां मूसलाधार बरसात करी जिसमें पूरा मथुरा वृंदावन इत्यादि क्षेत्र डूब गया। उन्होंने ग्वालों से कही कि वह गोवर्धन पर्वत के नीचे आए और कन्नी उंगली तक 7 दिन तक उन्होंने वो पर्वत उठाया, जिसके कारण से इंद्र उसमें अपने मुंह की खानी पड़ी। उसी दिन से ये त्योहार जो है भगवान की कृपा से मनाते चले आ रहे हैं हम सब ब्रजवासी। इस त्योहार की सबसे बड़ी जो आस्था और विश्वास है वो है बुराई पे अच्छाई की जीत। क्योंकि इंद्र जो था वो अहंकार वश जो है उनसे टैक्स वसूलता था, तो उसके अहंकार का मद्दनाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का आरंभ कहा। जब से उन्होंने ग्वालों से कही कि आज के दिन आप ये त्योहार मनाना शुरू कर दें, जब से हर साल ये त्योहार मनाते चले आ रहे हैं लोग। इसमें सुबह सुबह गोबर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में घर के मुखिया या लोग मिलकर गोवर्धन अपने घरों में बनाते हैं। उससे सुंदर रंग कपड़ों से या रंगोली बना के अच्छी तरह से उसे सजाया जाता है, फूल मालाओं से इत्यादि से जेवरात वगैरह पहनू के। उसके बाद में उसकी परिक्रमा होती है। अच्छा, कितनी परिक्रमा होती है? जैसे कुछ उसमें 7 परिक्रमा का विधान है। एक परिक्रमा का मतलब 1 कोस, तो 7 कोस की जो परिक्रमा है उसे 7 परिक्रमाओं में निश्चित कर लेते हैं। उसमें घर का मुखिया एक जल का लोटा और खील बता से लेके चलता है जो उसकी परिक्रमा करते हैं। उसमें बीच बीच में भगवान के नाम के जय घोष लगाए जाते हैं। पूछने के लोटा की जय, गोवर्धन बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय, जैसा उनके यहाँ चलता चला। इसमें महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती हैं? पुरुष इसमें भाग लेने का विधान है। महिलाएं उनका साथ देती हैं गाने बजाने में और जो जय घोष होती है उन्हें लगवानी। ठीक है। तो ये 7 परिक्रमा होने के बाद में भगवान की आरती करी जाती है। उसके बाद में प्रसाद वितरित किया जाता है। आरती जो होती है पंडित जी वह कृष्ण की होती है कि भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान कृष्ण की आरती होती है। आरती युगल किशोर की जय हो। अच्छा, वो वाली है, ठीक है। ये आरती करने का इसमें विधान है। या सबसे बड़ी बात है, आप बाल गोपाल की आरती कर सकते हैं। आप भगवान की अगर कोई आरती आपको नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी कर सकती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कंस और कृष्ण का अंश गोवर्धन बाबा। जी। तो इसका विधान से पर्वत वो त्योहार मनाने का पूरा विधान चला आ रहा है। और लोग आपने देखा होगा जैसे उनके यहाँ जगह है, जैसा उन्हें साधन मिल पाता है गोबर इत्यादि, उस हिसाब से बनाते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कई बार देखा गया है कि अब कई शहरों में गोबर कम होता चला जा रहा है, बड़ा कई बार ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। अगर तो ऐसी अगर परिस्थिति कभी आती है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार गाय भैंस कमी ही हो रही हैं और पब्लिक लगातार बढ़ रही है, तो कभी ऐसा समय अगर आया जैसे कि अगर गोबर ना मिल पाया तो कैसे फिर मिले? इसमें एक और विधान ये भी है कि अगर आपको गोबर नहीं मिल पाता, जैसे आपने देखा होगा बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, पूना में गाय या गौशालाओं में ही गोबर मिलता है, सार्वजनिक गाय तो मिलती नहीं है। तो उनमें रंगोली के द्वारा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। अच्छा। गोवर्धन की आकृति, भगवान की आकृति जो है आप रंगोली के द्वारा नाना प्रकार के चित्रों से बना लेती हैं। उसी की पूजा का विधान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है त्योहारों में आस्था और विश्वास। आप भगवान को आस्था से मना तो रहे हैं ना, चाहे वो किसी रूप में हो। अच्छा पंडित जी, आज जो गोवर्धन पूजा का जो टाइमिंग है वो क्या है? गोवर्धन पूजा के लिए सबसे बड़ी बात होती है, इसमें गोधूली के समय को मेन माना जाता है। अच्छा। इसकी पूजा गोधूली से पहले करने का विधान नहीं है। अच्छा। शाम को 4:30 बजे से लेकर रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक आप पूजा कर सकती हैं, जैसा उनके पूर्वज अभी तक करते चले आए हैं। आपने देखा होगा गांव घोषों में ये पूजा दोपहर 12-1 बजे ही हो जाती है। मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में दोपहर से सजा के रख लेती है मंदिर वाले लोग, क्योंकि वहाँ परिक्रमा वगैरह होती है, उसका मोटा चढ़ावा आता है उनके पास में।
जी जी। आम घरों में जो पूजा होती है वो दिन छिपने के बाद ही होती है। के बाद ही होती है। बहुत से लोग जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनके यहाँ 7:30-8 बजे से पहले पूजा नहीं होती। अच्छा पंडित जी, जैसा कि ये जो गोवर्धन बनाते हैं, पूजा कंप्लीट हो जाती है जब, उसके बाद जो है जो सुबह के टाइम नेक्स्ट डे, तो इस गोबर का किस तरीके से निस्तारण करना चाहिए या किस तरीके से? देखो शास्त्रों का इसका ये विधान है कि वो जो गोवर्धन का जो गोबर एकत्रित होता है दूसरे दिन, उसके कंडे पाथे जाते हैं। उन कंडों को नवदुर्ग में जो पूजाएं आती हैं 9 दिनों की हमारे यहाँ, जिनमें 11 चलती हैं या मेन जगह पे आपके हवन यज्ञ इत्यादि वगैरह होती हैं, तो उन कंडों का उपयोग उसमें कर दिया जाता है। उस गोबर को सड़क पे नहीं फेंका जाता, किसी कूड़े पे उसमें नहीं रखना चाहिए ना, वो अपमान है भगवान को। वो अपन गोवर्धन महाराज उसको कंडे बना के रखे जाते हैं। उन कंडों का उपयोग नवदुर्गे में या हम जो हवन वगैरह करते हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं।